Please subscribe, like and share to make me happy. कौवा शायद इंसानों की दुनिया में ज्यादा रहता है, इसीलिए कौवे ने इंसानों से देख देख कर थोड़ा बहुत साइंस भी सीख ली थी। यहीं तक नहीं बल्कि काले कौवे ने जंगल में अपनी तजर्बागाह भी बना रखी थी, जिसमें वो तरह तरह के तजर्बे करता। लेकिन इस बार तो कौवा किसी बड़े ही मिशन में था। वो कोई ऐसी दवा बनाना चाहता था जिसे पीकर कोई भी पक्षी गायब हो सके। वो एक ऐसा फार्मूला बना लेता है, लेकिन ये इसके लिए बड़ी परीक्षा थी कि वो इसे आजमाए किस पर। इसने ये बात अब तक किसी से शेयर भी नहीं की थी। आखिरकार कौवा तोते के पास जाता है। देखो तोते भैया, तुम तो जानते हो मैंने इंसानों से बहुत से विज्ञान सीख रखे हैं। मैं बहुत देर से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। आखिरकार मुझे कामयाबी मिल गई है। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें भी इस तजर्बे में शामिल कर सकता हूँ। कौवे जी, पहेलियां ही बजाते रहोगे या असल बात भी बताओगे आप? ये बात बहुत राज की है, सिर्फ तुम में और मुझ में ही रहे। प्रॉमिस, अब बताओ भी। मैंने एक ऐसी दवा बना ली है जिसे पीकर कोई भी पक्षी गायब हो सकेगा। क्या? ये तो कमाल कर दिया तुमने। हाँ, अब कोई भी पक्षी गायब होकर इंसानों का भोजन भी चुरा सकेगा। वैसे कौवा जी, तुम तो ऐसे भी इंसानों का भोजन चुरा लेते हो, तुम्हें तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं। ये बहुत बड़ा तजर्बा है। तुम्हारा साथ मुझे इसलिए चाहिए कि अब मुझे इसे आजमाना है। क्या तुम ये तजर्बा मुझ पर तो नहीं आजमाना चाहते? हाँ, ठीक समझे। और तुम्हारे ख्याल में मैं मान जाऊंगा? क्या मैं पागल हूँ? अगर तुम मुझे गायब करने में कामयाब हो भी गए तो क्या प्रूफ कि तुम मुझे दोबारा वैसा भी कर पाओगे? मैं वैज्ञानिक हूँ, मुझ पर विश्वास करना होगा तुम्हें। मैं तुम्हारे पास इसीलिए आया हूँ कि तुम मेरा साथ दोगे। इस तजर्बे में तुम्हें बराबर का शरीक कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई गड़बड़ हो गई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कौवा तोते को वो दवा पीने का कहता है जिसे तोता डरते डरते पी लेता है। दवा पीने के कुछ ही देर बाद तोता अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर अचानक से तोते की पहले पूंछ गायब होती है और फिर पंख, और ऐसे तोता पूरे का पूरा गायब हो जाता है। मैं कामयाब हो गया, मेरा तजर्बा कामयाब हो गया। अब मैं सबसे बड़ा वैज्ञानिक बन गया। काले कौवे, अभी कैसे कामयाब होगे तुम? पहले जैसा तो करो, फिर ही तुम्हारा तजर्बा कामयाब होगा। सॉरी तोता जी, मैं तुम्हें ये बताना तो भूल ही गया कि तुम वापस अपनी असली हालत में 24 घंटे के बाद ही आ सकोगे। ये बात तुमने मुझे बताई ही नहीं थी। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तोते जाओ, मजे करो, अपनी पसंद के अमरूद खाओ, मिर्ची खाओ। 24 घंटे की तो बात है, बस फिर जैसे ही 24 घंटे पूरे होंगे मैं तुम्हें पहले जैसा कर दूंगा। मैं कल इसी समय आऊंगा, ऐसा ना हो कि तुम कहीं चले जाओ। हाँ हाँ, मैं यही होऊंगा अपनी तजर्बागाह में, तुम यहीं आ जाना। और तोता वहां से चला जाता है। अब तोता तो सब कुछ देख रहा था, लेकिन इसे कोई नहीं देख सकता था और वो सीधा अपने घर जाता है अपनी पत्नी को थोड़ा सा तंग करने। हेलो तोती, कैसी हो? कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें देख नहीं पा रही। मैं यहाँ हूँ। और जैसे ही तोता तोती को छूता है, तोती डर जाती है। तुम मुझे क्यों डरा रहे हो? ये क्या हो रहा है? तुम मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे? और तोता तोती को सारी बात बता देता है। तुमने काले कौवे की बात मानकर अच्छा नहीं किया। अगर कोई गड़बड़ हो गई और तुम पहले जैसे ना हो सके तो फिर तुम क्या करोगे? पहले तो मुझे भी खौफ था इस बात का, लेकिन बहुत मजा आ रहा है। बस कल तक वो कौवा मुझे ठीक कर देगा। और ऐसे तोता अपनी तोती से बातें करता करता सो जाता है। अगले दिन तोता सीधा कौवे के पास जाता है और कौवा भी बहुत चिंतित होकर तोते का इंतजार कर रहा। कौवा जी, मैंने तुम्हारा पूरा साथ दिया है, अब जल्दी से मुझे ठीक कर दो। बस तुम यहाँ बैठ जाओ। और कौवा कुछ केमिकल मिलाकर तोते को पिलाता है, लेकिन काफी समय गुजरने के बाद भी तोता पहले जैसा नहीं हो पाता। कौवे, और कितनी देर लगेगी मुझे पहले जैसा होने में? मेरे ख्याल में तो तुम्हें अब तक पहले जैसा हो जाना चाहिए था। ऐसा कैसे हो गया? और कौवा थोड़ी और दवा तोते को पिलाता है,
लेकिन इसका भी असर नहीं होता और तोता डर जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अब सारी जिंदगी ऐसे ही रहना पड़ेगा। तुम्हें मैं ही मिला था अपना तजुर्बा करने के लिए। हाय हाय, मैंने तुम्हारी बात क्यों मानी? तुम मुझे अब जल्दी से ठीक कर दो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और तोता कव्वे को अपनी चोंच के साथ काटने लगता है। प्लीज ऐसा ना करो। कव्वा चीखता चलाता रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो बहन, प्लीज मुझे बचा लो। क्या हुआ है कव्वे भैया, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तोता मुझे मार देगा, तुम मुझे इससे बचा लो। लेकिन तोता कहाँ है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। ये हमारे पास ही है, बस हमें नजर नहीं आ रहा। कव्वे भैया, कहीं आप नींद में तो नहीं है? यहाँ कहीं भी तोता नहीं है। कव्वा रानो को सारी बात बताता है। रानो भी बहुत परेशान हो जाती है। हाय हाय, मुझे माफ कर दो। रानो प्लीज तुम ही तोते से कहो कि मुझे माफ कर दे। मैं जरूर इसको वापस लाने वाली दवा बना लूंगा। तोते भैया प्लीज आप कव्वे को माफ कर दें। हमें कव्वे को हौसला देना चाहिए। अगर कव्वा तुम्हें गायब करने वाली दवा बना सकता है तो तुम्हें वापस लाने वाली भी जरूर बना लेगा। अगर ऐसे तुम इसे परेशान करोगे तो कव्वा कुछ भी नहीं कर पाएगा। और तोते भैया, आप तो बहुत लकी हैं जो कव्वे ने आप पर तजर्बा किया। सोचें, जब कव्वा आपको वापस लाने वाली दवा बना लेगा तो कव्वे के साथ साथ आप भी कितना मशहूर हो जाएंगे। और जितने दिन दवा नहीं बनती आपको एंजॉय करना चाहिए। आप तो हर जगह जा सकते हैं, जो दिल करे वही खा सकते हैं और बाकी पक्षियों के साथ शरारतें भी कर सकते हैं। हाँ, बस कोई ख़तरनाक शरारत ना करना। और तोते भैया, मशहूर होने के बाद कहीं हमें भूल ना जाना। तोता जब ये सारी बातें सोचता है तो बहुत खुश हो जाता है। ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन कव्वे को 2-4 दिन में मुझे वापस लाने वाली दवा बनाना पड़ेगी। हाँ हाँ, मैं बना लूंगा। और तोता वहाँ से चला जाता है। कव्वे भैया, आपको किसी पक्षी पर यह तजर्बा नहीं करना चाहिए था। आप किसी छोटे से कीड़े पर यह तजर्बा कर लेते। मैंने तोते को तो भेज दिया है, लेकिन मैं खुद बहुत परेशान हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि आप तोते को वापस लाने वाली दवा बना ही ना सके। रानो बहन, मैं गलती कर बैठा हूँ। बस आप प्रार्थना करें कि मैं कामयाब हो जाऊँ। वो तो मैं ज़रूर करूँगी। आप बस जल्दी से जाएं और आपने घबराना नहीं है, वरना ठीक काम भी गलत हो जाएंगे। और कव्वा वहाँ से चला जाता है। उधर तोता गायब होकर बहुत मजे करता है। कभी अपने मनपसंद अमरूदों के बाग में जाता है और कभी किसी पक्षी के घोंसले से अपना मनपसंद दाना उठाकर खा लेता है। वाह, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। रानो ने ठीक ही कहा था। कव्वा बेचारा दिन और रात एक कर देता है और आखिरकार एक दवा तैयार करता है। उसे विश्वास होता है कि इस दवा को खाने के बाद तोता जरूर वापस आ जाएगा। वो दवा लेकर सीधा रानो चिड़िया के पास जाता है। आओ कव्वे भाई, कोई दवा बनाई है आपने? हाँ रानो बहन, बनाई तो है। बस अब ये दवा अपना काम ठीक कर जाए। आप चिंतित ना हो, दवा जरूर काम करेगी। आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी। उधर से तोता भी आ जाता है। क्यों भाई कव्वे, बना ली दवा? हाँ हाँ, बना ली है। और कव्वा दवाई तोते के मुंह में डालता है। दवाई खाने के कुछ देर बाद ही तोता दिखाई देने लगता है। वाह कव्वे भाई, आप तो कामयाब हो गए। हाँ रानो बहन, लेकिन मैं आइंदा कोई ऐसा तजर्बा नहीं करूँगा। मैंने सारी दवाइयाँ भी जाया कर दी हैं। और आपका धन्यवाद। अगर आप मेरी मदद ना करती और मुझे हौसला ना देती तो शायद मैं ये सब ना कर पाता। तोते भैया, आपको कव्वे के साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। जैसे हम किसी के अच्छे काम करने पर उसकी परिभाषा करते हैं, इसी तरह अगर कोई गलती हो जाए तो उसे माफ़ करना चाहिए, बल्कि उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। और तोता भी कव्वे से माफ़ी मांगता है।